Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a system of two blocks A and B of masses 20 kg and 10 kgs are connected by a string which hangs over a frictionless, massless pulley. What will be the acceleration of the center of mass? Center of mass का acceleration बता रहा है, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question is acceleration of center of mass लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? Acceleration of center of mass. This will be the key concept of this question. Okay. और बच्चों देखिए एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब देखिए ये आपके पास एक पुले है. दिस इज अ पुले. पुले से आपने यहाँ पर मासेस को कनेक्ट कर रखा है. ओके. लेट दिस इज 20 केजी मास. ऑलराइट. और दूसरा यहाँ पर एक 10 केजी का मास है. दिस इज अवर 10 केजी मास. ठीक है. विच हैंग्स ओवर ए फ्रिक्शनलेस मासलेस पुले. फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुले. ठीक है. ये 10 केजी तो देखिए 10 जी का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगा. ये 20 केजी है तो 20 जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में से होगा. ठीक है. यहाँ पर आपकी इस मासलेस पुले तो टेंशन दोनों जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो यहाँ टेंशन है तो यहाँ भी आपकी टेंशन हो जाएगी. ठीक है. ये बता सकते हैं. और बच्चों देखिए आपसे बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है. ठीक है. आप पहले इनका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए. देखिए इनका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा. देखिए नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपका m1 माइनस m2. इन दोनों के मासेस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एडिशन. ठीक है. कितना होगा? 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 10. 20 प्लस 10 30 टाइम्स कितना हो जाएगा? जी के इक्वल हो जाएगा. तो एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का g/3 आ गया. ठीक है. डायरेक्ट ऐसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है. या फिर देखिए आप इसको ना सेपरेट सेपरेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन देखिए ऊपर की तरफ होगा मान लेते हैं. तो 10 इज इक्वल टू क्या होगा? टी माइनस 10 जी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. फिर 20 के जी के ब्लॉक पर लगाएंगे तो देखिए कितना होगा? 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 20 जी माइनस 10 sin टी के इक्वल. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए. चलिए इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. 20 जी माइनस टी. टेंशन को देखिए इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं? 10 ए प्लस 10 जी लिख सकते हैं. ठीक है. तो 10 ए प्लस 10 जी यहाँ पर से ऐसे लिख लिया. अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर से आपका माइनस 10. 10 ये लेफ्ट साइड पर है, वो राइट साइड आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा. तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका? 30 के इक्वल हो जाएगा. इज इक्वल टू ये 20 जी या माइनस 10 जी करेंगे तो 10 जी के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका 3 टाइम्स हो गया. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? g/3 के इक्वल. ठीक है. तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है. g/3. ठीक है. अब बच्चों देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. तो 10 केजी का मास g/3 एक्सेलेरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. अपवर्ड को मैं यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ. और 20 केजी का मास g/3 के एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. अब मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए किसके इक्वल होता है? m1 टाइम्स इसका एक्सेलरेशन प्लस m2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्ट. ठीक है. डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द मासेस m1 प्लस m2 कर लेंगे. ऑलराइट. अब m1 देखिए कितना है? 20 केजी. इसका एक्सेलरेशन m1 चलिए हमने 20 केजी बोल दिया. इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस g/3 के इक्वल. ठीक है. प्लस m2 का मास कितना है? 10 केजी. इसका एक्सेलरेशन g/3 है ऊपर की तरफ. डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द मासेस कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 आपका 30 के इक्वल हो जाएगा. इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आपका माइनस 20/3 जी हो जाएगा. प्लस ऊपर आपका 10/3 जी हो जाएगा. होल थिंग डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो ऊपर देखिए ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका -10/3 जी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? यहाँ से 30 के इक्वल हो जाएगा. और माइनस 10 इंटू जी करेंगे तो आपका -100 डिवाइडेड बाय 90 हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -10/9 यानी कि इसकी वैल्यू 1.0 अप्रोक्सीमेटली इतनी आनी चाहिए. ठीक है. ठीक है. अगर हम 10/9 करेंगे 10/9 तो आपका 1.11 के इक्वल आएगा. सॉरी 1.11 के इक्वल आएगा. ठीक है. तो इसका देखिए सबसे क्लोज आपका ए ऑप्शन मैच कर रहा है. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो वो कितना होगा आपका? 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द acceleration of center of mass. तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे क्लोज है. सो दिस विल बी द राइट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.